मैं विधायक बाद में हूँ, मैं पहले राजूपाल की विधवा हूँ। मैंने राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं किया, मैंने राजूपाल को न्याय दिलाने के लिए अपने घर से कदम निकाले कि वही अखिलेश यादव जो कई मंचों पे चिल्लाए थे कि हम माफिया से दूर हैं, हम माफियाओं को नहीं पसंद करते, तब हमने इनके विचार को बदलते हुए देखा और देखा कि जब तक जिंदा थे तब कहते थे कि हम माफिया के साथ नहीं है, और जब मर गए तो सब समाजवादी पूरे लोग छाती पीट पीट के अतीक अहमद के लिए रोने का था। सालों तक जिस पार्टी में रही, आज उसी पार्टी पर सबसे तीखे आरोप लगा रही हैं। भाजपा विधायक पूजा पाल ने अपने राजनीतिक सफर माफिया अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि अखिलेश यादव की राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि उनके इन बयानों के साथ अब उनके अपने बदले हुए राजनीतिक रुख पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर पूजा पाल ने क्या क्या कहा और उनके बयान चर्चा में क्यों हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के कार्यक्रम में अपने पति और पूर्व विधायक राजूपाल को याद करते हुए पूजा पाल भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि राजूपाल के विधायक बनने से आम लोगों में हिम्मत आई थी, लेकिन उनकी हत्या के बाद लोगों का मनोबल टूट गया और ऐसा माहौल बन गया कि कोई अतीक अहमद के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राजूपाल की हत्या के बाद उन्हें उनके पति का शव तक आसानी से नहीं दिया गया था। पूजा पाल ने दावा किया कि बसपा सरकार के दौरान अतीक अहमद के दबाव और उसके प्रभाव की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर कराया गया। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने अतीक अहमद का हाथ झटक दिया था और कानपुर से उन्हें टिकट भी नहीं दिया था। इसी वजह से उन्हें लगा कि अखिलेश यादव अतीक के साथ नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक अतीक अहमद की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों ने उनकी ये सोच बदल दी, उनका भरोसा टूट गया। पूजा पाल ने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ सरकार में अतीक अहमद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और उसका अंत हुआ, तब उन्हें लगा कि उनके पति राजूपाल को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। इसी वजह से उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अपने पति की हत्या का मुकदमा वापस लेने के लिए भी डराया गया, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। पूजा पाल ने कहा कि वो पहले राजूपाल की पत्नी है और बाद में विधायक है, इसलिए राजनीति में उनका मकसद सत्ता नहीं बल्कि अपने पति को न्याय दिलाना था। हालांकि उनके इन दावों के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी पर आज वो इतने गंभीर आरोप लगा रही है, उसी पार्टी में वो कई साल तक रही, उसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक भी बनी। अगर उन्हें पार्टी की सोच और नेतृत्व से इतनी नाराजगी थी तो उस समय उन्होंने खुलकर विरोध क्यों नहीं किया? और अगर समाजवादी पार्टी अतीक के इतने करीब थी तो फिर इतने लंबे समय तक उस पार्टी में बने रहने की वजह क्या थी? और यही वजह है कि उनके ताजा बयानों को विपक्ष राजनीतिक सुविधा के हिसाब से बदला हुआ रुख भी बता रहे। फिलहाल पूजा पाल के इन बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ वो अपने संघर्ष और दर्द की कहानी सुना रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके बदलते राजनीतिक रुख पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों का क्या जवाब देती है और ये सियासी विवाद आगे क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।